उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन विपक्ष ने आज जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कल तक के 11 बजे के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप लोग तो सदन में मौजूद थी, क्या मंशा रही विपक्ष की, किस तरीके से वेल में हंगामा हुआ, यहाँ तक कि सदन स्थगित करना पड़ गया? देखिए, विपक्ष को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। सरकार विकास कार्य करवा रही है और अनुपूरक बजट विकास कार्यों के लिए आता है, तो उसको है कि सरकार कैसे काम करवा रही है, प्रदेश में कार्य कैसे हो रहे हैं, कार्यों को कैसे रोका जाए, यही सोच के साथ विपक्ष आता है। और हमें लग रहा है कि जो विकास कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए, बजट को पास करवाना चाहिए, इन सब चीज़ों को ना करवाना और वहाँ पे आकर के हो हल्ला करना, वहाँ पे शोर शराबा करना, किस तरीके से अड़चन पैदा की जाए, ये सारी चीज़ें विपक्ष करता है और यही उसकी सोच दिखाई देती है। जब ये लोग सत्ता में रहे, सरकार बनने का भी मौका इनको मिला, सरकार बनाई और तब इन्होंने विकास कार्य करवा नहीं पाए, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं तो इनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा, दिल्ली की संसद की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करी जाए, यही एक मुद्दा जो है विपक्ष उठा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावे पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार जो है वो चर्चा से भाग रही है। जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, भगवान रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, वो लोग आज इसकी बात करते हैं। ना उनको कोई आस्था है, ना भगवान को मानने वाले लोग हैं। इनसे पूछिए कितना चंदा इन्होंने दिया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलिए, जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे, इतना सबको विश्वास है। प्रदेश की जनता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करती है और जो भी कोई दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इन्हें कोई ना मंदिर से कुछ लेना देना है, ना इनकी कोई भावना है, ना कोई आस्था है, सिर्फ इनके पास एक हंगामा खड़े करने का एक प्रभारी भी बनाई गई हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, आपको क्या लगता है कि इन बातों से जो है भाजपा को किसी तरीके का कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि 2 सीटों पर देखिए आप लोगों को हार मिली है, इस पर ये कहा भी जा रहा है कि भाजपा मंथन भी कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव का अगर हम सेनीरियो देखते हैं वो क्या है? देखिए, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं था। जब सरकार बनाने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि हम सरकार बना रहे हैं, कौन नेतृत्व करेगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, इसको देख करके जनता वोट करती है। तो ये चुनाव बिल्कुल इससे अलग था, लेकिन फिर भी हम लोग मंथन करते हैं हर छोटी छोटी बात पे भी। विधानसभा का चुनाव हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और आपको हम इतना बता दें कि हम 5 वर्ष काम करने वाले लोग हैं। सरकार, संगठन सब काम करती है, हमारे सारे विधायक सारे पे लगातार कार्य करते रहते हैं और उन्हीं कार्यों की बदौलत, जनता से मिले हुए स्नेह, उसके सहयोग की बदौलत हम बताना चाहेंगे कि 2027 में हम पुनः सरकार बनाएंगे। और जहाँ पे कमियां रह गई, जो आपने बात की है, जहाँ कहीं उपचुनाव, तो उसका भी मंथन होगा। अच्छा, ये जो आज 59,000 करोड़ का एक अनुपूरक बजट लाया गया है, कहा गया है कि विभागों की तमाम तरीके की योजनाएं जो हैं वो लंबित थी, इस पर भी विपक्ष कह रहा है कि आप लोग पहले का बजट नहीं खर्च कर पाते और एक नया बजट ले आते हैं। हमने आपको बताया ना कि विपक्ष को कुछ करना ही नहीं है और वो ये भी नहीं चाहता है कि सरकार कुछ काम कर पाए। जहाँ पे उसको सहयोग करना चाहिए, सदन में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए, चर्चा करना चाहिए और बजट को पास करवाना चाहिए, तो उनको वहाँ पे नहीं आना। कल भी घेरने के लिए तैयार है आप लोगों, तो कैसे बजट पे चर्चा होगी, कैसे पास कराएंगे? वहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, वहाँ पे बैठक नहीं करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे नहीं, और जहाँ पे जाकर के अपने यहाँ से बिल पास करवाओ, काम लेकर के जाओ, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ो कि हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए। हमारे चुनाव के पहले क्षेत्रों में विकास ना हो, इसी वजह से कुछ अड़ंगा ये लोग लगा रहे हैं। इन लोगों को विकास से कोई लेना देना ही नहीं, बहुत कोसों दूर हैं ये। इनकी सरकार रही, देखा कितना काम इन लोगों ने किया। कुछ 3-4 जनपद थे जहाँ पे ये काम करते थे, इसके अलावा कहीं पे काम ही नहीं दिखाई देता था। और ये इनकी जिस तरीके की राजनीति नहीं रही है, पूरे क्षेत्र ने, पूरे प्रदेश ने देखा है किस तरह का ये कार्य करते थे। गुंडे माफिया सब हावी हो जाते थे उस समय। तो ये लोग कोई विकास कार्य के आधार पे कोई वोट लेने का कभी सोचते ही नहीं है कि हम विकास करवाएं, हम जमीन धरातल पे काम करें, स्कूल कॉलेज किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करें, डालने के लिए ये लोग इस तरीके के लिए करते हैं। और कैसे विकास कार्यों को रोका जाए, कैसे हमारा जो काम आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए, सिर्फ रोकने का काम ये लोग करते हैं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी हमारे साथ मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।